आज की जो मूवी है वो एक बुक पर बेस्ड है। इस बुक का नाम है हेराल्ड एंड द पर्पल कैरॉन। अगर आपने बुक पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि कैरॉन क्या कर सकता है। यह एक पेंसिल का आकार का होता है। इसकी इमेजिनेशन से आप कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, कुछ भी। चलिए इस मूवी को कवर करते हैं। ओपनिंग सीन में हम बुक के अंदर देखते हैं जहाँ हेराल्ड नाम का लड़का कैरॉन से कुछ भी बना लेता है। वो कैरॉन की वजह से मुसीबत में भी पड़ जाता है और उसी वजह से मुसीबत से बाहर भी निकल जाता है। वो इमेजिनेशन से वो दो दोस्त भी बना लेता है, मॉस और प्रोकेपाइन। वो उनके साथ खूब मस्ती करता है। वो लोग बड़े हो जाते हैं और अपनी दुनिया को बड़ा बना दिए होते हैं। हेराल्ड सोचता है कि उसको किसने बनाया। तभी ओल्ड मैन की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे बातें करता है। ओल्ड मैन असली दुनिया में रहते हैं। हेराल्ड भी असली दुनिया में जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा सकता। एक दिन ओल्ड मैन की आवाज़ आना बंद हो जाती है। हेराल्ड उन्हें खोजने लगता है लेकिन वो नहीं मिलते। वो प्लान बनाता है कि वो जाएगा असली दुनिया में। इसीलिए हेराल्ड एक दरवाज़ा बनाता है। वो उसके अंदर जाता है। वो असली दुनिया में चला जाता है। वो 3 डायमेंशनल दुनिया होती है। उसकी बॉडी 3D में हो जाती है। उसका ड्रेस कलर का होता है। सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। कोई उससे बातें नहीं करता, इसीलिए वो अपनी ड्रेस को चेंज करता है। इधर मॉस और प्रोपेपाइन को देखते हैं जो आ रहे होते हैं। मॉस आगे निकल जाता है और प्रोपेपाइन उसी में फंस जाती है। मॉस रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो अपने आप को इंसानी रूप में देखकर सोच में पड़ जाता है और चिल्लाने लगता है। इधर हेराल्ड ओल्ड मैन को देखता है और सोचता है कि वही ओल्ड मैन है। वो उसके पास जाता है। तभी उससे मॉस की मुलाकात हो जाती है। वो दोनों ओल्ड मैन के पास जाते हैं। वो उसे मारते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि इस दुनिया में बहुत सारे ओल्ड मैन हैं। रियल ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए हेराल्ड एक साइकिल बनाता है। वो ओल्ड मैन देखकर शॉक हो जाता है। वो लोग रोड से होते हुए जा रहे होते हैं और वो दोनों ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। इधर प्रोपेपाइन रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वो उन दोनों से बिछड़ गई होती है। वो एक लड़की से मिलती है। इधर ये दोनों एक कार से टकरा जाते हैं। उस कार में दो लोग होते हैं। एक लेडी होती है टैरी और उसका लड़का मेल। टैरी उन दोनों के पास जाती है कहीं चोट तो ना लगी हो। तो वो देखती है कि उसका टायर खराब हो गया है। वो दूसरा टायर मांगने के लिए फोन करती है। तभी हेराल्ड अपनी क्रॉन की मदद से एक टायर बनाता है। यह मेल देख लेता है। टैरी उस टायर को लगाती है। उसके बाद मेल उनसे बातें करता है क्योंकि वो देख लिया था कि वो लोग क्रेयन की मदद से टायर बनाए होते हैं। वो चुप तो बैठने वाला नहीं है। मेल के पास एक विजल होता है। वो उसे कार्ल को बुलाता है। वो कार्ल एक ड्रैगोलोजेटर होता है। वो अदृश्य होता है। टैरी पूछती है कि आप कहीं जा रहे हैं। वो लोग ओल्ड मैन के पास जाएंगे, इसीलिए वो लोग उनके साथ जाएंगे। इधर वो प्रोपेपाइन उस ओल्ड आदमी से मिलती है और वो मैन उससे दूर रहने के लिए कहता है। इधर ये लोग कार में जाते हैं। टैरी पूछती है कि कहाँ जाना है। वो दोनों कहते हैं कि ओल्ड मैन के घर। उनको घर ना लोकेशन कुछ नहीं पता, ना उनका नाम पता होता है। तो टैरी किसके घर छोड़ेगी, किस ओल्ड मैन के घर छोड़ेगी। मेल कहता है कि हमें अपने घर आज रात इनको रोकना होगा। उसकी मॉम मान जाती है। उन दोनों को घर में लेकर जाती है। वो लोग गैराज के ऊपर रहने वाले हैं। टैरी उनसे बातें करती है। हेराल्ड अपने आप को आर्टिस्ट बताता है। टैरी एक जॉब करती है। वो होता है ऑलिस, जहाँ सब कुछ मिलता है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि ऐसी जगह भी है जहाँ सब कुछ मिलता है। मोर्स खड़े ही सोता है। टैरी एक म्यूजिशियन होती है लेकिन उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो ये सब छोड़ दी होती है। इधर वो ओल्ड मैन पुलिस को बुलाता है और उन लोगों के बारे में बताता है। ऑफिसर उसको पागल समझते हैं और कहते हैं कि पागलों पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद रात में हेराल्ड विंडो के पास होता है। तभी उसे मेल दिखाई देता है जो उसको बुलाता है। वो अपनी ड्राइंग दिखलाता है जो अजीब होता है। उसके बाद मेल कहता है कि उसकी एक विश है। वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता है क्योंकि उसके डैड के मरने के बाद वो हमेशा दुखी रहती है। मेल उस कैरॉन के बारे में पूछता है। वो उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि आप इससे सब कुछ बना सकते हैं। वो एक बटरफ्लाई बनाता है। वो मेल को ट्राई करने के लिए देता है। वो एक खूंखार स्पाइडर बनाता है। वो लोग उससे भागते हैं। उसके बाद हम प्रोपेपाइन को देखते हैं जो पर्पल कलर का फूल देखकर एक घर में जाती है। उसका दरवाजा खोलती है और एक जैकेट लेती है क्योंकि उसको ठंड लग रही होती है। वहां पर केक भी खाती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनकी सायरन सुनाई देने लगती है।
वो वहाँ से भागती है। उसकी इमेज सीसीटीवी में कैद हो जाती है। इधर टैरी जब सोकर उठती है तभी वो स्पाइडर को देखती है। वो उसके पास आता है, वो उसको मारकर बेहोश कर देती है। वो स्पाइडर वहाँ से चला जाता है और टैरी रूम से बाहर निकलती है तो बहुत सारे पाइस देखती है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि वो तीनों पाइस खा रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने घर को देखती है जो पर्पल कलर का हो गया होता है। मेल अपनी मॉम को समझाता है कि यह सब कुछ बना सकता है, लेकिन वो नहीं मानती और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। वो जाएगी काम पर और मेल जाएगा स्कूल और ये दोनों जाएंगे अपने रास्ते। टैरी वहाँ से काम के लिए निकल जाती है। मेल स्कूल जाता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता। वो जाता है हेराल्ड के साथ ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए। वो लोग रास्ते में जाते हैं आइसक्रीम खाते हुए। तभी हेराल्ड को एक ओल्ड मैन दिखता है। वो उसके पास जाता है, वो उसको पटक देता है। तभी उसको एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर कुछ पूछना है तो आप लाइब्रेरी में आ जाएं। वो लोग रोलर स्केटिंग करते हुए वहां से जाते हैं। वो लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। लाइब्रेरी का मालिक होता है गैरी, जो एक नोवेल लिखा होता है। वो नोवेल को पब्लिश करना चाहता है। उस नोवेल को सबको रीड करके सुना रहा होता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उस नोवेल में अश्लील बातें होती है। तभी वहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं। मोस घूमने के लिए चला जाता है। हेराल्ड ओल्ड मैन के बारे में पूछता है, वो उसकी हेल्प नहीं करता। जब मेल अपनी मॉम के बारे में बताता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो उसकी मॉम से लव करता है, भले ही वन साइड लव क्यों ना हो। नोवेल में एक दुनिया बनाया होता है। उस नोवेल में वो राजा होता है। उस राजा का नाम होता है जी गरौर। उसमें मेल की माँ भी होती है जो उस नोवेल में क्वीन होती है। उसके बाद वो लोग गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल पर उन्हें कोई ओल्ड मैन नहीं मिलता। गैरी उनकी मदद नहीं कर पाता। वो कहता है कि तुम लोग प्लेन से ऊपर जाकर मैसेज लिखो। उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है। हेराल्ड उसको कैरॉन दिखलाता है। उसके बाद वो अपनी नोवेल को पब्लिश करना चाहता है लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाती। उसके बाद वो नीचे देखता है तो वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कैरॉन की मदद से। यह देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बुक लेता है। ये फिल्म इसी बुक पर बेस्ड है। वो उसमें देखता है तभी उसको हेराल्ड के बारे में पता चलता है, साथ में उसके दोस्तों के बारे में भी। उसके बाद हम हेराल्ड को देखते हैं जो प्लेन लेकर उड़ जाता है और स्मोक से ओल्ड मैन कॉल मी लिखता है और साथ में टैरी का नंबर भी दे देता है। वो लोग जेट को छोड़कर पैराशूट की मदद से मिल के स्कूल पर भी पहुंच जाते हैं। जहां मिल स्कूल में जाता है तभी दो लड़के उसे व्हीसल छीनने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें मारता है। वो दोनों भाई होते हैं जो मिल को हमेशा परेशान करते हैं। उन तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। इधर ये दोनों टैरी की दुकान में पहुंच जाते हैं। उनको पता था कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। वो लोग उसके अंदर जाते और सामानों को छूने लगते हैं। टैरी उसी दुकान में होती है। उसका मैनेजर प्रसाद उसको निकालना चाहता है, इसीलिए टैरी को फोन यूज करने से मना करता है। उसके बाद ये दोनों व्हील चेयर पर बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। टैरी उसे देख लेती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। इन दोनों को नहीं पता कि यह क्या करने आए हैं। टैरी को एक फोन आता है जिसमें प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल मेल को किसी लड़के से फाइट करने के लिए घर भेजती है। टैरी को उसे लेने के लिए जाना होगा क्योंकि फाइट के बारे में प्रिंसिपल से बात करना चाहती है। अगर वो जाएगी तो वो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो उन दोनों को काम देकर वहाँ से निकल जाती है और काम को भी समझाती है कि कैसे काम करना है। वो स्कूल में जाती है और मेल को लेकर आ रही होती है। वो बताता है कि विसल वो लोग छीन रहे होते हैं, इसीलिए मैं उनको मारा। टैरी कहती है कि तुम अपना दोस्त बना लो और विसल को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता। इधर ये 6 मिनट से काम करके थक चुके होते हैं। वो लोग दूसरे को हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले एक बूढ़ी औरत के पैर में स्प्रिंग डाल देता है और एक लड़के के पास जाता है। वो उसको टॉय पुमा मांगता है लेकिन वो उसको असली में पुमा दे देता है। उसके बाद वो एक छोटे लड़के के पास जाता है। वो टॉय को हेलीकॉप्टर में उड़ना चाहता है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा होता है। हेराल्ड उसको कैरॉन की मदद से फैन बना देता है। इधर मॉस टीवी देख रहा होता है और मजे के साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है जिसे उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती और सारी चीजों को नुकसान कर। टैरी जब मेल को लेकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आई होती है। वो मार्केट पूरा तबाह हो गया होता है। तभी वो इन दोनों से मिलती है जो कहते हैं कि बस हम उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं। टैरी समझ गई होती है कि उसकी जॉब गई। उसके बाद वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो कहता है कि अब तुम्हारी जॉब गई। तभी उन लोगों को पुमा दिखाई देता है। वो सभी लोग वहाँ से भागते हैं। टैरी को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको जॉब से भी नफरत होती थी। टैरी
टैरी उनको अपने साथ ले लेती है। वो लोग खूब खुश होते हैं क्योंकि टैरी उस शॉप को तबाह करना चाहती है। उसके बाद वो लोग शाम को आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। तभी हेराल्ड पियानो बजाता है। टैरी खुश हो जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड के मरने के बाद आज तक पियानो नहीं बजाई। पियानो बजाने लगती है, सभी लोग आकर उसे सुनने लगते हैं। इधर पोर्कूपाइन रेस्टोरेंट में जाती है जहां उसको पर्पल चीजें दिखाई देती है। वो समझती है कि हेराल्ड यहीं पर है। वो वहां पर हेराल्ड को खोजने के लिए जाती है लेकिन वहां पर नहीं मिलता। पोर्कूपाइन को रेस्टोरेंट के एक वेटर के बीच फाइट हो जाती है। वो वहां से भाग जाती है। तभी पुलिस वाले उसे खोज रहे होते हैं। वो उसका पीछा करते हैं। इधर टैरी पियानो बजाती है। सभी लोग खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। तभी वहां पर गैरी आ जाता है जो कैरॉन के पीछे पड़ा होता है। वो उन लोगों से मिलता है और वो टैरी को देखकर पागल हो जाता है। उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है। मेल को कुछ गड़बड़ लग रही होती है क्योंकि गैरी को ओल्ड मैन मिल कैसे गया। वो कहा था कि ओल्ड मैन मिल गया, हम तुमको ओल्ड मैन के पास लेकर जा रहे हैं। गैरी उन लोगों को लेकर जाता है। वो दोनों बैठकर गैरी की बातें सुन रहे होते हैं। वो उनको बुक के बारे में बताता है कि वो उसके अंदर से आए हैं। मोस उसके अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन गैरी समझाता है कि ये सही तरीका नहीं है। तभी उनको उस बुक के ओनर के बारे में पता चलता है जो होते हैं क्रॉकी जॉनसन। वही ओल्ड मैन होते हैं। अब उन लोगों को ओल्ड मैन का नाम पता चल गया है। अब वो लोग आसानी से खोज सकते हैं। तभी वहां पे पुलिस आकर उन तीनों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। उसकी क्रेयॉन को भी ले लेती है। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं। एक आदमी आता है, उसी का चांस लेकर मोर्स वहां से निकल जाता है और क्रेयॉन को लेकर हेराल्ड को दे देता है। हेराल्ड चाबी बनाकर मोर्स को अंदर लेता है और एक बहुत ही बड़ा ताला लगा देता है जिसे वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि यह कैसे हुआ। वो लोग दीवार को तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो आदमी होता है, वो कहता है कि मुझे भी क्रेयॉन चाहिए। वो लोग जाते हैं ओल्ड मैन के पास। तभी इधर हम देखते हैं कि मेल ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वहाँ हेराल्ड को देखता है। वो अपनी ड्राइंग को सबमिट करके वहां से जाता है। तभी उसको वो लड़के पकड़ लेते हैं और उसके विसल को छीनकर उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। मेल के पास एक छोटा क्रेयॉन होता है। वो उससे कार्ल को बनाता है और दरवाजा को तोड़कर विसल को लेकर पूरे स्कूल को तबाही मचाता है। वो कार्ल विसल को मेल को देता है। वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो जाता है हेराल्ड के पास। वो लोग गाड़ी से ओल्ड मैन के पास जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो ओल्ड मैन के बारे में पूछते हैं। वो ओल्ड मैन मर चुका होता है। तभी टैरी आती है और मेल को लेकर जाती है और कहती है कि तुम कभी मेरे बच्चे से मिलना नहीं, क्योंकि जब तुम मिले हो तब परेशानी बढ़ती जाती है। हेराल्ड दुखी हो जाता है। उसने जो बनाया होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं। इधर टैरी और मेल जा रहे होते हैं। तभी उनका टायर निकल जाता है क्योंकि उसने ही बनाया होता है क्रेयॉन की मदद से। वो मैकेनिक को बुलाता है। हेराल्ड गुस्सा होकर क्रेयॉन को फेंकने वाला होता है। तभी गैरी आ जाता है और उसको लेकर जाता है। जो वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी मेल देख लेता है और हेराल्ड को हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और ये दोनों घर जाते हैं। उनका पेंट हट गया होता है। मेल को शक हो रहा होता है लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और विसल को भी ले लेती है। वो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। इधर गैरी हेराल्ड से उस कैरान को मांगता है। वो दे देता है। उसके बाद उससे वो एक दीवार बनाता है। हेराल्ड को कैद कर देता है। तभी मेल अपनी साइकिल को लेकर लाइब्रेरी में आता है जहाँ हेराल्ड को बांधा पाता है। वो उसके पास जाता है। तभी गैरी उसको भी बंदी बना लेता है और वहां से जाएगा टैरी के पास। वो रथ लेकर वहां से निकल जाता है। इधर मेल वो छोटा कैरॉन देता है। वो उसी लेकर चाबी को खोलकर पैराशूट लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर टैरी को पता चलता है कि उसका लड़का नहीं है। वो उसे खोजने के लिए निकल जाती है। हेराल्ड ने जो बनाया होता है सब कुछ वापस आ जाता है। इधर ये लोग गैरी को रस्सी में रोकने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान गैरी घायल हो जाता है। तभी हेराल्ड कैरान को लेने के लिए जाता है। तभी गैरी कैरान को निकल जाता है। अब उसके पास अलग ही पावर आ जाती है। वो नोबेल वाला जी गरौर बन जाता है। तभी वहाँ पर टैरी आ जाती है। वो देखकर खुश हो जाता है और वहाँ पर आके खाई बना देता है कि कोई यहाँ से भाग ना सके। उसके चक्कर में हेराल्ड के हाथ से वो छोटा कैरॉन छूट जाता है और पता ना कहाँ चला जाता है। गैरी ये सब कर रहा होता है टैरी के लिए। तभी टैरी मेल को विसल देती है। वो कार्ल को बुलाता है, उससे फाइट करता है लेकिन गैरी उसे भी बंदी बना लेता है। तभी वहाँ पर मॉस और पोर्कूपाइन आ जाते हैं। अब उन्हें गैरी के बारे में पता चलता है कि उन्हें ये सब किया है तो पोर्कूपाइन कैरॉन को ढूंढती है। उसे कैरॉन मिल जाता है और वो सीधा हेराल्ड को देती है। वो उसे स्पाइडर बनाता है। वो स्पाइडर उसके अंदर जाता है। मॉस
उसको धक्का मारता है, जिससे कैरॉन बाहर निकल जाता है और वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गैरी बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपनी दुनिया में जाना चाहता है। तभी हेराल्ड उसको उसकी दुनिया बनाता है जहाँ पर वो रानी भी होती है। रानी टेरी की तरह दिख रही होती है। वो उसके अंदर जाता है। वो लोग उसको बंद कर देते हैं। कार्ल उसको जला देता है। उसके बाद वो लोग ओल्ड मैन के म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी इमेज होती है। तभी वो औरत आती है और उसे एक लेटर देती है जो ओल्ड मैन ने दिया होता है। वो उसको पढ़ता है। उसे पता चलता है कि उसे इसलिए बनाया गया होता है कि लोग उसे देखकर जीना सीख सके। बहुत से लोग सीख रहे हैं। वो एक दरवाजा बनाता है। तभी मेल उसको कलर क्रेयॉन देता है जिससे वो अपनी दुनिया को कलरफुल कर सके। वो उसके अंदर जाता है और अपनी दुनिया को कलर करता है। उसके बाद इधर टेरी और मेल कार्ल के साथ खेल रहे होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में जी गैरॉर को देखते हैं। उस दुनिया में रानी से मिलता है। रानी उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। जब वो सुनता है तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमसे अच्छी एक लड़की तलाश करूंगा और तुमको दिखाऊंगा कि मैं जी गैरॉर हूँ। उसके बाद यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये बताएं कि इसमें सबसे फनी कैरेक्टर कौन लगा।